Hello students, good morning. Welcome in your online classes. कुछ व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा गैप हो गया आपका वीडियोज में। पिछली जो वीडियो में कहानी समाप्त हुई थी कि गंगाराम के यहाँ हवेली में एक बच्ची को जन्म दिया लक्ष्मी ने, सीता, और उधर गीता ने बच्ची को जन्म दिया कामरानी साहब, कि वो विजयबाई साहब। उन दोनों बच्चियों के जन्मदिन को बड़ी उत्साह से मनाने के बारे में जो बात है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी तो एक नौकरानी है, उसकी बच्ची का कोई जन्मदिन नहीं होगा, जिसको अपन एक सीधी भाषा में कहें कि कुआ पूजन का कार्य। लेकिन गीता की बच्ची जो विजयबाई शाह है, वो पहली उस हवेली की बेबी चाइल्ड है, इसलिए नौकरों ने भगत सिंह जी को, कामरानी साहब को इस बात के लिए उत्तेजित किया, उनको प्रोत्साहित किया कि क्या हुआ, लड़की हुई तो आखिर पहली बच्ची हुई है। तो इस बात को लेकर के उनके मन में भी कुछ भावनाएं उपजी और वो एक बहुत बड़ा उत्सव मना रही है। उत्सव 3 दिन चलेगा हवेली के अंदर। ध्यान देंगे बात पर, कितने दिन चलेगा? 3 दिन। और 3 दिन के अंदर बहुत सारे मेहमान आएंगे, अच्छे व्यंजन सभी को मिलेंगे। लेकिन गीता इस बात से परेशान है कि उसको इन 3 दिन में बहुत कुछ का सहन करना पड़ेगा। कठोर पर्दा प्रथा है, उसके जो सीनियर्स जो आएंगे उनके पैर छूने पड़ेंगे, उसको सही तरीके से रहना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा, बहुत सारी उसको जो ट्रेडिशन कस्टम्स का पालन करना पड़ेगा। वो तो लगभग इस बात से परेशान है। 3 दिन हवेली में इस तरह का लंबा कार्यक्रम चलना उसके लिए तो परेशानी का सबब है। नाउ इसमें मैंने 4th and 5 दोनों लिखे हैं, लेकिन इसमें 5 को इन्वॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि 4th में काफी लंबी स्टोरी है, इसलिए आप इसको 4th ही समझें। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था बेटे, नॉवल में कि आपको एक प्रोज लेसन पढ़ाया था, वाई द नोवेल मैटर, कि नोवेल एक जीवित व्यक्ति की कहानी होती है। बहुत अच्छी तरह समझाया, तो उस वीडियो को समझेंगे तो आपको ये नोवेल समझ में आएगा कि नोवेल का क्या महत्व। तो अब इसमें उल्टी कहानी चल रही है कि गीता, अब आपको पता है, एक बच्ची की मां बन चुकी है, लेकिन अब वो अपने उस दिन से, जैसे फिल्मों में चलती है कहानी उल्टी, एक बार व्यक्ति के जीवन की प्रारंभिक कहानी बताई जाती है, अब अपने बिस्तर पर अपनी बेटी के साथ लेटी हुई है और एक अपनी प्रारंभिक जीवन की किस प्रकार वजह से मिली। ध्यान देंगे इस बात पर, क्योंकि इसमें कहानी उल्टे क्रम में चल रही है। क्योंकि तो जो मेहता साहब हैं उन्होंने कहानी को इस तरह से वो किया है, देखो कि इट वॉज द 11th डे आफ्टर विजय हैड बोर्न। ध्यान देंगे, विजय के जन्मदिन के 11 दिन बाद, कितने दिन हो गए हैं? 11 दिन बाद, गीता वाज रेस्टिंग ऑन हर बेड विद हर चाइल्ड। गीता बिस्तर पर, क्योंकि वो तो इस हवेली की पुत्रवधू है, वो अपने बच्ची के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। सी स्टार्टेड रिमेम्बरिंग, ध्यान देंगे, अब वो मां बन चुकी है, एक बेटी की मां है, लेकिन वो फ्री है, तो बैठे बैठे उस दिन को, अपने पूर्व दिनों की ओर जा रही है। ध्यान देंगे कि सी स्टार्टेड द रिमेम्बरिंग द डे व्हेन विजय केम टू सी हर विद हिज फ्रेंड्स। वो उस दिन को याद करती है जब विजय, जो अजय है, वो अपने दोस्तों के साथ गीता को देखने के लिए बॉम्बे जाता है। हर पेरेंट्स आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड द मैन इन ग्रे शूट। मैंने स्टोरी जब प्रारंभ की थी ये नॉवल, तब भी मैंने बताया था कि जब अजय गीता को देखने गया था, उस दिन उसने ग्रे कलर का सूट पहन रखा था। माता पिता ने इशारा करके उसे पूछा, क्या तुझे वो लड़का पसंद है? 3rd पॉइंट पे ध्यान देंगे, हर मदर हैड टोल्ड हर दैट, उसकी माँ उसको ये भी बता चुकी थी गीता को कि अजय वाज हाईली एजुकेटेड फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, ध्यान देंगे कि अजय बहुत अपर क्लास फैमिली, हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षा प्राप्त, फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक होता है कुलीन, उच्च वर्ग परिवार से संबंध रखता है, फ्रॉम फैमिली ऑफ उदयपुर। ही वाज ए साइंस प्रोफेसर, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये उदयपुर की यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान की विभाग अध्यक्ष है, अर्थात प्रोफेसर है। शी वाज आल्सो टोल्ड हर दैट वुमेन फॉर अपर क्लास इन उदयपुर रिमेन इन पर्दा। गीता की माँ ने गीता को बताया कि बेटा, उदयपुर में जो अपर क्लास के जो लोग हैं वो कठोर पर्दा प्रथा में रहते हैं। यानी ये सब चीजें वो अपने बिस्तर पर बैठी बैठी याद करे, किस तरह से उसने अपने लाइफ पार्टनर चुना, कैसे वो यहाँ दुल्हन बन करके आई।
गीता पेरेंट्स वर आल्सो अफ्रेड। गीता के माता पिता को ये भय था, डर था। ये गीता सोच रही है जब शुरुआती हुई है, इनकी शादी की चर्चा चली, कि दैट वेदर देयर डॉटर वुड बी लाइक्ड बाय अजय फैमिली और नॉट। क्या अजय के परिवार वालों के द्वारा मेरी बेटी को, गीता को पसंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनको भय था, क्योंकि वो अपर क्लास वाले लोग हैं। बिकॉज गीता हैड बीन ब्राउट अप इन द डिफरेंट एटमोस्फियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गीता तो बॉम्बे में पढ़ी लिखी थी, बच्चों के साथ पढ़ती थी, को एजुकेशन प्राप्त किया है, और उसके जो परिवार में था वो स्वतंत्र वातावरण था, एट डिफरेंट एटमोस्फियर में, कि वो हमारी इस बच्ची को पसंद करेंगे। ये बातें भी गीता सोच रही है। गीता हैड बीन अप्रूव्ड बाय अजय फैमिली। और कुछ दिनों बाद, जैसे आज भी परंपरा, पहले बच्चे बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद ही वो सहमति हो, तो वहां गीता को फैमिली के द्वारा पसंद किया गया, और कुछ दिनों बाद ये प्रपोजल वहां भेजा बॉम्बे, और गीता को पसंद कर लिया। अप्रूव्ड बाय द अजय फैमिली, शी गॉट मैरिड टू अजय एंड डिपार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स रिसीविंग मेनी इंस्ट्रक्शन। और इस प्रकार अजय और गीता का विवाह हुआ, और बहुत सारे निर्देशों के साथ गीता ने अपने माता पिता को छोड़कर और हवेली में प्रस्थान। ये उस दिन की बात है जिस दिन अजय और गीता का विवाह हुआ। और आप इस वीडियो के माध्यम से और इस चैप्टर के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे कि उस जमाने में किस तरह से कठोर प्रथा थी। देखेंगे ध्यान से। किसी गॉट मैरिड टू अजय एंड डिपार्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स रिसीविंग द मेनी इंस्ट्रक्शन। उसकी माँ ने गीता को बहुत कुछ समझा के भेजा था, बेटा क्या, टू टॉक लेस, कि कम बोलना, टू आर्ग्यूज, बहुत कम तर्क वितर्क करना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ वो कॉलेज एजुकेटेड लड़की, बॉम्बे की स्वतंत्र विचार वाली थी। बेटा कम बोलना, हर माँ अपनी बेटी को ऐसा ही कहती है जब वो ससुराल जाती है, कम तर्क वितर्क करना। एंड कीप हर हेड कवर्ड, और बेटा अपने सिर को हमेशा ढके रहना, अर्थात क्योंकि उदयपुर की हवेली में क्या प्रथा है बेटा, पर्दा प्रथा है। ये सब बातें कौन सोच रही है, गीता, जबकि आज तो एक बच्ची की माँ बन चुकी है। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड। अब ध्यान देंगे, अजय जब गीता से शादी करके आया था उस समय जो बारात आई थी वो साइड ट्रेन से आई थी, और वो ट्रेन जैसे ही उदयपुर स्टेशन पर आकर रुकी, ध्यान देंगे बहुत अच्छी बात, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड एट द, ऐसा नहीं वो शादी करके दोबारा ये कोई वो वहां से बॉम्बे से आ रहे हैं, नहीं, ये फर्स्ट डे की बात है जिस दिन गीता हवेली में दुल्हन बन के आई। ध्यान देंगे इस बात को। तो आपका कि एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म शी वॉज इमीडिएटली एंड सर्किल बाय वुमेन सिंगिंग। और जैसे गीता ने उदयपुर के इस प्लेटफॉर्म पर पैर रखा, और वो तुरंत बहुत सारी औरतों ने उसको, गीत गाती औरतों ने घेर लिया। प्रथा थी उस समय दुल्हन को। आज तो दूल्हा दुल्हन जब आते हैं गेट पर पहुंचते हैं गाड़ी के द्वारा वहां, वहीं अब तक वो ट्रेन में आए, अजय और गीता साथ साथ। जैसे स्टेशन आया, गीता और अजय दोनों अलग अलग साधनों से घर पहुंच रही। क्या प्रथा थी उस जमाने की, देखो। गीता को तो बहुत सारी औरतों ने इमीडिएटली एंड सर्किल, एंड सर्किल करता है बेटा घेर लेना चारों ओर से, बाय वुमेन सिंगिंग, गीत गा रही हैं। शी वॉज टेकन बाय द कार, द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटेड, कि शी वॉज टेकन बाय द कार, गीता को कार के द्वारा घर ले जाया गया। बट इन द कार अजय वॉज नॉट, लिसन केयरफुली एंड नोटेड, बट उस कार में अजय नहीं था। विद हर शी वॉज फीलिंग सफोकेटेड बिकॉज ऑफ मेड्स, वो तो उस पूरी कार के अंदर तो नौकरानियां ही नौकरानियां थी, जिसके कारण गीता तो बहुत बुरा दम घुट, सफोकेटेड ही नहीं होता है, दम घुट जाना, बिकॉज ऑफ मेड्स, बिकॉज ऑफ मेड्स के कारण उसको बड़ी दम घुटन महसूस हो रही थी। नेक्स्ट, शी वॉज टेकन बाय द कार, बट इन द कार अजय वॉज नॉट देयर एंड शी वॉज इन द कार द सीनियर मेड्स परी वॉज, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया कि सबसे सीनियर मोस्ट, जिसको लगभग 45 वर्ष वहां सेवा देते हुए उस समय छोड़ के गए थे जब राजस्थान में भयंकर क्या पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था। माता पिता उसका पालन पोषण करने में सक्षम नहीं थे। वो 8 साल की थी तब उसके माता पिता परी को कहाँ छोड़ के गए थे बेटा, हवेली में। उस समय हवेली का मालिक कौन था, संग्राम सिंह, जो किसके दादाजी हैं, अजय के। फिर दोबारा मैं रिमाइंड कर रहा हूं, तो परी को क्या है बेटे, सारे कस्टम, रीति रिवाज, आदर्शों का अच्छी तरह मालूम था, इसलिए
In the car, the senior maid Pari was telling her not to show your face टू स्ट्रेंजर्स एंड कीप पर्दा। ये यवर के बाद फेस लिख लेना, ये छूट गया, और TW2 न होकर के टू है केवल बेटे, ध्यान देंगे। इन द कार द सीनियर मेड परी वाज टेलिंग हर नॉट टू शो योर फेस टू स्ट्रेंजर, अजनबियों के सामने अपना चेहरा किसी को मत बताना, एंड कीप पर्दा, और पर्दा रखना। अभी हवेली पहुंची नहीं, उससे पहले ही ये पर्दा प्रथा की कहानी शुरू हो गई, और ये बात गीता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। देख आगे ध्यान दें, पॉइंट नंबर 10 कि एज सुन एज सी केम आउट द कार सी वॉज सराउंडिंग बाई ए क्राउड ऑफ वुमेन। पहले ही जीप जो बैठी हुई थी, जिस कार में बैठी हुई थी, उसमें औरतों की कोई कमी नहीं थी, और जैसे ही वो फिर हवेली के आगे कार से नीचे उतरती है कि सी वॉज सराउंडिंग बाई ए क्राउड ऑफ वुमेन, एक बहुत बड़ी भीड़ औरतों की कि उसको घेर लेती है। ट्राइंग टू लिफ्ट ए लिटिल ऑफ हर साड़ी, कुछ औरतें उसकी साड़ी को हल्का सा ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। टू सी हर फेस, जैसे कि हर औरत की ये जिज्ञासा होती है कि आने वाली नई दुल्हन का चेहरा देखने के लिए, तो टू सी हर फेस। आजकल तो प्रथा रही नहीं, क्योंकि जो सेरेमनी होता है उसी में ही सब कुछ ओपन होता है। सम शेड कि सी हैड गुड फीचर्स, अब कुछ प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं औरतों की गीता को देख करके, कुछ कह रही हैं। सम सेड कि सी हैड गुड फीचर्स, किसकी कदकाठी तो अच्छी है, बट सी वॉज डार्क, लेकिन ये हल्की सी सांवली है। अदर सेड सी डज नॉट इवन नो हाउ टू टच द फीट प्रॉपरली। अब औरतों के अंदर ये गॉड गिफ्ट है ही कि एक दूसरे पर कमेंट्स करना। कुछ कह रही हैं इसकी कदकाठी तो अच्छी है, कुछ कह रही हैं ये थोड़ी सांवली है, हमारे जो कुंवर शाह हैं अजय वो तो अच्छे हैं, कुछ कह रही हैं अरे इसको तो पैर छूना ही नहीं आता है कि किस तरह से पैर छुए जाते हैं। टच द फीट प्रॉपरली, जैसे कि परंपरा है पैर दाबने की। गीता केम आउट थॉट्स, आपको पता है गीता ये सोच रही है। ये उस दिन के बारे में मेहता साहब ने जिक्र किया है जिस दिन गीता पहली बार हवेली में दुल्हन बन करके आई है बेटा। तो गीता अभी तो अपनी बच्ची के साथ लेटी हुई है, मां बन गई है। गीता केम आउट द थॉट्स, तभी अपने विचारों से बाहर आई। एंड थिंकिंग ऑफ हर लाइफ इन द हवेली, फिर वो अपने हवेली के जीवन के बारे में, क्योंकि अब वर्तमान में वो तो हवेली में रह रही है, फिर हवेली के जीवन के बारे में सोचती है। शी वॉज अननोन टू हर फोर फादर इन लॉ, to her father-in-law. Now after 2 years of her married, आप बड़े अफसोस करेंगे इस बात को कि कितनी कठोर प्रथा थी वहां, कि लगभग गीता की शादी हुई 2 साल हो गए, लेकिन आज तक उसने अपने ससुर का चेहरा नहीं देखा। कि शी वॉज अननोन टू हर फादर इन लॉ आफ्टर 2 years ऑफ हर मैरिड बिकॉज द मैन डिसअपियर। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान देंगे कितनी सख्त कठोर प्रथा परंपराएं थी कि बिकॉज द मैन डिसअपियर एज सुन एज इट वॉज द डे लाइट, कि जैसे ही सूर्य उदय होता था सभी पुरुष वर्ग हवेली से गायब हो जाते थे। दे ओनली केम एट लेट नाइट, दिन भर अपना कोई कार्य करते थे और रात्रि के समय देर रात्रि को ही वो अपने कमरे में आते थे, वरना वहां सेक्शन बटे हुए थे, कंपार्टमेंट बटे हुए थे बेटा हवेली के अंदर। पुरुष वर्ग पुरुष उसमें रहते थे, स्त्रियां स्त्री में। कोई भी व्यक्ति दिन के समय स्त्रियों के कंपार्टमेंट में नहीं आ सकता। कोई इमरजेंसी फैमिली मेंबर, विशेषकर हवेली को बिलोंग करने वाले व्यक्ति आ सकते थे, जो भी कोई रेयर केस हो, आगे में पॉइंट मैंने लिखा भी है ये। तो उसी समय गीता एंटर्ड इन ए बिग हॉल, वो दबे पांव, क्योंकि वो हवेली में हवेली की दुल्हन है, तो उसने दबे पांव धीरे धीरे एक ऐसे कमरे में प्रवेश कर गई जो केवल
मेल का ही कंपार्टमेंट है। वुमेन्स आर नॉट अलाउड बट गीता इज क्यूरियस, बहुत जिज्ञासु है। देखो, गीता एंटर्ड इन ए बिग हॉल ऑफ द हवेली दैट वाज डेकोरेटेड विद वॉल पेंटिंग एंड द फर्नीचर। वो ऐसे हॉल में प्रवेश करती है जो बहुत शाही तरीके से डेकोरेटेड सजाया गया था विद वॉल पेंटिंग, जिसकी दीवारों पर शानदार तो पेंटिंग थी, चित्रकारी थी और अच्छा फर्नीचर लगा हुआ था। ऑन द वॉल क्या देखा उसने वहां? देयर वाज ए बिग पोर्ट्रेट इन वेल डेकोरेटेड फ्रेम इन ऑफ हर हस्बैंड्स फॉर फादर। सबसे बड़ी बात थी कि अब तक जितने भी जो पूर्वज अजय के थे जो गुजर चुके, उन सभी का फोटो फ्रेम उन दीवार पर उस हॉल में लगा हुआ था कि देयर वाज ऑन द वॉल देयर वाज ए बिग पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट यानी होता है चित्र, जैसे कि आपका सेकंड लेसन है कंपलसरी में, ए पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ए पोर्ट्रेट इन वेल डेकोरेटेड फ्रेम ऑफ हर हस्बैंड्स फॉर फादर। फॉर फादर इनके होते हैं बेटे पूर्वजों की। When she came to the हवेली she could not trust anyone। जब गीता हवेली में आई तो she could not trust anyone, वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। Everyone finds fault with her, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसमें कमी ढूंढता था। किस में कमी ढूंढता था? गीता में। जैसे कि अभी वो बता रही थी, किसी ने कहा सांवली है, कद काटी तो अच्छी है, पैर छूना अच्छी तरह नहीं आता है। Finds fault with her only husband only with find fault with her only husband, उसके जो पति थे, she could trust whom, only her और लगा लेना बेटे, only her husband she could trust whom she met only at night। इस पर आप गौर करेंगे लाइन पर। के लोग विश्वास कर सकती तो अपने पति पर जिससे तो केवल रात्रि को ही मिलती थी, क्योंकि दिन में समय में मैंने बताया कोई रेयर केस में ही मेल फीमेल एक दूसरे से वार्तालाप करने के कोई काम विशेष अवसर पर ही होते थे। कुड नॉट ट्रस्ट अदर्स एनीवन, एवरीवन फाइंड्स फॉल्ट, उसमें कमी ढूंढता था। ओनली हर हस्बैंड शी कुड ट्रस्ट हुम शी मेट ओनली एट नाइट, जिससे वो रात्रि में मिलती थी। नो मैन कुड एंटर वुमेन अपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक जो पढ़े हैं उनको इस पॉइंट से समझेंगे आप कि नो मैन कुड एंटर वुमेन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट होता है कमरा, विभाग। कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के विभाग में प्रवेश नहीं कर सकता था। वन कैन एंटर ओनली टू डिस्कस ऑन सम फैमिली मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति तभी हवेली में स्त्रियों के विभाग में प्रवेश कर सकता था टू डिस्कस ऑन सम फैमिली मैटर, कोई पारिवारिक मामला है जिस पर उनको वार्तालाप करनी है। आल्दो अजय डिसलाइक द वे ऑफ लाइफ इन द हवेली, ये सब जो रीति रिवाज थे, इस तरह का जो व्यवहार था, इसको अजय भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो भी एक प्रोफेसर है, एजुकेटेड पर्सन है। अजय डिसलाइक द वे ऑफ लाइफ इन द हवेली, नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। बट लेकिन he could not disobey the rules of his father, लेकिन वो अपने पिता के नियमों का अवज्ञा नहीं कर। डिसोबे यानी क्या होता है? अवज्ञा करना। द रूल्स ऑफ हिज फादर या रूल्स ऑफ हवेली कह सकते हैं। अजय में इतनी साहस हिम्मत नहीं है कि वो अपने पिता के नियमों का उल्लंघन कर सके। नेक्स्ट, कि धापू वाज गीता ओनली फ्रेंड गाइड मेड ऑफ हर, ये ध्यान देंगे। जैसे परी इस समय सबसे क्लोज है कंवरानिसा के, ऐसे इन सभी में चंपा, गंगा, दापू जो भी हैं, इनमें सबसे जो पर्सनल मेड बन गई गीता की, वो क्या है बेटा? धापू। धापू वाज द गीताज ओनली फ्रेंड गाइड मेड ऑफ हर। शी टोल्ड हर द कस्टम्स एंड वे ऑफ द लिविंग एज ए डॉटर इन लॉ इन द हवेली। वो गीता को अक्सर इस बात का पाठ पढ़ाया करती थी कि एक पुत्र वधू को, एक हवेली की दुल्हन को किस तरह से रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए, यहाँ का जीवन शैली क्या है, एंड वे ऑफ लिविंग एज ए डॉटर इन लॉ। वो हर बार उसको गाइड करती रहती थी गीता को, कोई न कोई नई बात उसको बताती रहती थी कि आपको ऐसा करना चाहिए। एक कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन बिटवीन गीता एंड धापू, देन चंपा
ए जूनियर मेड, ध्यान देंगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि धापू तो पर्सनल मेड है किसकी, गीता की। या यूं कहीं उन दोनों के विचार अच्छे मिलते हैं तो गीता, तो दोनों के बीच में चर्चा चल रही थी किसी बात को लेकर। गीता एंड धापू देन चंपा ए जूनियर मेड, यानी धापू पहले आई थी हवेली में, चंपा बाद में आई थी, इसलिए जूनियर मेड केम एंड अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ विजय वाइसा। यहां से पूरी स्टोरी बदल जाएगी आगे, ध्यान देंगे। और पिछले वीडियो में भी ये कहानी गंगाराम ने आकर के अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताया था कि विजय वाई का तो बहुत अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है, हमको खाने को लड्डू मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे। और यहां आकर के चंपा ने कहा कि हवेली के अंदर है वो विजय वाइसा का बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाएगा। चंपा सेड द 3 days ऑफ सेरेमनी इज गोइंग टू टेक पैलेस, पॉइंट बी नोटेड। और चंपा ने आके कहा कि बाबू उसको ये जो भगत सिंह है, भगवत सिंह जी हैं, भगवंत सिंह, उनको ये बापूसा कह करके बोलते हैं पूरी इस नॉवल के अंदर, ध्यान देंगे। अजय के पिता को सभी नौकरानियां बापूसा कहती हैं। तो उन्होंने कहीं सुना है तो उसने कहा, बापूसा ने घोषणा की 3 दिन तक ये सेरेमनी चलेगी और आसपास के सभी लोगों को खाना खिलाया। चंपा सेड द 3 days ऑफ सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस सून, कि हमारी सवेली के अंदर 3 दिन तक चलने वाला प्रोग्राम जल्दी ही आयोजित होने वाला है। द कम्युनिटी वॉज टू बी फेड, पूरे समुदाय को, कम्युनिटी नहीं था बेटा, समुदाय को खाना खिलाया। और इस बात को सुनकर के गीता बहुत परेशान होगी, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। विजय बाई का जन्मोत्सव, यूं कहे एक तरह से जलवा पूजन, वो बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा हवेली के अंदर। 3 दिन तक दावत चलेगी, बहुत सारे मेहमान आएंगे। इस बात को सुनकर ही गीता परेशान हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गीता को रीति रिवाज, ये परंपराएं बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको पता 3 दिन तक मुझे तो कठोर पर्दा प्रथा करना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा, किसी से में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती, किसी को क्या संबोधन करना पड़ेगा, किसी को बुआ सा, काकी सा, बाबा सा, किस तरह मुझे पैर छूने होंगे। वो अपने आप को एकदम घुटन महसूस करती है, वो बहुत बेचैन हो गई, छटपटा गई वो तो, कि 3 दिन का मतलब है कि 3 महीने तक, अर्थात उसका एक पूरा जो लाइफ है वो बहुत कंजेस्टेड हो गई। और इस बात को लेकर वो बहुत परेशान है। आगे का जो चैप्टर है उनमें के जो पॉइंट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। मैं आपको फिर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि जो कुछ चीज आपको बेटे करा दी गई है उसको आप याद करें, बहुत कुछ करा दिया है। मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको दावा कर रहा हूं कि अगर पूरी अक्टूबर स्कूल नहीं खुलती है तो 50% सिलेबस रह जाएगा आपके पास, और 50% का अगर आप आकलन करेंगे तो आप तो 50% से ऊपर हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है टोटल का मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी 10 पोइम, 6 शॉर्ट स्टोरी, 16, उसके बाद 4